हेलो फ्रेंड्स, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सीबीएसई ने जो अपने साइट पर क्वेश्चन बैंक डालकर रखा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, यह किस तरीके से क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए उपयोगी है। हमारी जो आगामी बोर्ड परीक्षा होने वाली है नवंबर दिसंबर में और मार्च अप्रैल में, इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक क्वेश्चन बैंक है जो अपलोड किया गया था सीबीएसई के द्वारा, मैं उसी को आपको आज यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आइए देखें। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक की। ये आपका क्लास 10 का इंग्लिश है, फर्स्ट फ्लाइट। ये सारे क्वेश्चन बैंक पिछले साल ही अपलोड किए गए थे या इस साल के शुरुआत में किए गए थे। जो यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे रहा है कि यह जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किया गया है यह एक रिसोर्स होगा टीचर्स के लिए, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स के टीचर के लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हर चैप्टर से, दोनों ही बुक से, जिनको प्रिपेयर किया गया है। और ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 10, 11, 12 एंड 13 ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जो कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 20-21 का, वहाँ से दिया गया है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करते हैं पिछले 5 साल का, वो मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो के अंत में। एंड हैव बीन अम्बर्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये जो रिसोर्स है ये डाला गया है टीचर्स को ताकि वो आपकी मदद कर सके। आप इसको एज अ रेफरेंस लेके समझ सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन जो होता है वो केस स्टडी बेस्ड होता है और उसके आंसर किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट है। ये 157 पेज का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे। एक टीचर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा रिसोर्स है और स्टूडेंट्स के लिए भी सर्टेनली बहुत अच्छा रिसोर्स है। पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, हमारे दिमाग में एमसीक्यू का मतलब होता है एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। ठीक है, बट उस प्रश्न को पूछने का तरीका किस तरीके से वेरी करता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं और देख के आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि टर्म 1 का क्वेश्चन कैसा होगा। जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं 20 से 30 वर्ड के या उससे अधिक वर्ड के लिए, उसको भी आप टर्म 1 के लिए प्रिपेयर नहीं कीजिए। आंसर इन 40 to 50 वर्ड वाले क्वेश्चंस भी हैं, 100 to 120 वर्ड वाले भी हैं, बट ऐसे क्वेश्चन टर्म 2 में जाएंगे। सारे क्वेश्चंस का आंसर की भी दिया हुआ है जो एमसीक्यू बेस्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। पोएम है शायद क्लास 10 में, उसके ऊपर बेस्ड है ये। और फिर यहाँ पे इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस है। जब मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाला कि टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है, उसके बारे में भी वीडियो बनाइए। तो मैं आपको यहाँ आइडिया देने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई ने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आपको यहाँ वीडियो दे रही हूँ, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी। ठीक है, तो आप खुद से भी इन क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन का समझ सकते हैं लेवल। साथ ही यह वीडियो उन टीचर्स को भी मदद करेगा जो कि क्लास 10 में पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा सके। ठीक है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, मैंने आपको कहा आप इसको पूरा अगर ढूंढेंगे ऊपर से लेके नीचे तक तो आपको बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 40 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स वैसे वाले प्रश्न भी मिलेंगे। तो आप अपने चैप्टर को देख लीजिएगा कौन सा टर्म 1 का है, कौन सा टर्म 2 का है, और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को आप सेग्रीगेट कर लीजिए। सेग्रीगेट करके आप अपने लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हम लोग अब इस डॉक्यूमेंट के अंत में पहुँच गए हैं। ठीक है, आपको हर एक जगह से बहुत सारा एमसीक्यू मिलेगा। आप इस जगह से एमसीक्यूज़ को निकाल कर अलग कर लीजिए और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको अलग कर लीजिए और दोनों ही टर्म के लिए अलग अलग नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए। मैं आपको एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे से बता दूँ, हालांकि लिटरेचर के बारे में मुझे बहुत आइडिया नहीं है, बट सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, ये मैथ्स का केस स्टडी रियल नंबर का एक क्वेश्चन बैंक है। फिर से आप देख लेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर टर्म 1 में है, कौन सा चैप्टर टर्म 2 में है। ठीक है, टर्म 1 वाला के लिए एमसीक्यू, टर्म 2 वाला के लिए लॉन्ग सब्जेक्टिव।
ठीक है। और उसके बाद आप इस जगह से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को देखते जाइए। यहाँ पे एक केस स्टडी 1 का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उससे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे, उनका आंसर भी है, यानी 5 क्वेश्चन आपने रियल नंबर का यहाँ से निकाला। यहाँ पे केस स्टडी 2 है और इसके भी यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन है, यानी 10 क्वेश्चन आपके बन गए। फिर यहाँ से केस स्टडी 3 है, ये भी MCQ बेस्ड है और ये भी तकरीबन 50 पेज का डॉक्यूमेंट है। यहाँ से फिर से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आ गए। इस तरीके से अगर आप बढ़ें तो पॉलिनोमियल से भी केस स्टडी के 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, यानी हर एक टॉपिक से आपको 5-5 क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो आपको एक बना बनाया केस स्टडी बेस्ड हर एक चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन मिल गया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है आपके लिए, एक अच्छा फ़ायदा वाला चीज़ है कि आपको घर बैठे ये मिल जा रहा है। यहाँ भी देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका भी दिया हुआ है, यानी मार्किंग स्कीम के साथ है। आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ सकते हैं और समझ के अपने नोट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए रेफर सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस तरीके का प्रश्न भी आ सकता है ग्राफ पेपर बनाकर और आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न वो तुक्का मार वाला नहीं है कि टिक टिक लगा देंगे, आपको सॉल्व करना होगा और फिर आपको आंसर पे पहुँचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो कुल मिलाकर यहाँ पे आपके क्लास में जितने भी क्लास 10 में चैप्टर्स होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको हैं, ठीक है। और एक बार में इतना सारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाने से आपको आइडिया लगेगा कि मैथ्स में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे जा रही हूँ, मैं दिखाती जा रही हूँ आपको। एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, केस स्टडी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व दिस केयरफुली, एक बुक का पिक्चर डाला हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आप ये सारे क्वेश्चंस को देखकर समझ सकते हैं और अगर आप टीचर हैं तो आप अपने क्लास में बच्चों को इनको सॉल्व कराना शुरू कीजिए। ये बात हो गई मैथ की। इससे रिलेटेड PDF का लिंक और इससे भी रिलेटेड कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप डाउनलोड करना चाहें मैं आपको दिखा दूंगी वीडियो में। थोड़ा सा मुझे और आगे बढ़ने दीजिए साइंस वाले सैम्पल केस स्टडीज़ क्वेश्चन के साथ। यहाँ देखिए साइंस से रिलेटेड फिर से केस स्टडी के बेस्ड क्वेश्चन है। ये करीब 16 पेज का एक डॉक्यूमेंट है और इसमें इस तरीके से प्रश्न दिए गए हैं, आंसर की भी दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। ये सारे ऑलरेडी MCQ बेस्ड हैं, यानी आपके पास हाथ में एक अच्छा बंच ऑफ क्वेश्चंस है जिसको पढ़कर आप खुद की तैयारी कर सकते हैं और अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। पैसेज पढ़ के क्वेश्चन देना, आमतौर पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश में पैसेज पढ़ के क्वेश्चन देते हैं, बट साइंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन है। ये तो बात हो गई क्वेश्चन बैंक की, ठीक है। इसको आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में cbseacademic.nic.in, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। CBSE का एकेडमिक से रिलेटेड सारा कुछ यहीं अपलोड होता है। आप सबसे पहले उसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ देखिए इस जगह पे 3 टैब है नीचे में, एकेडमिक, ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन। अगर आपको IT और स्किल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ चाहिए तो आप स्किल एजुकेशन में रहिए, उससे रिलेटेड चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। आपको जनरल चाहिए तो आप एकेडमिक टैब पे रहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन बैंक 10 का भी है और क्लास 12 का भी है। क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक भी इसी जगह पे है और क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक में जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं बिजनेस स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिजिक्स यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, बाकी मेन जो सब्जेक्ट्स है वो सारे दिख ही रहे हैं और इसका भी क्वेश्चन बैंक इसी तरीके से होगा जैसे क्लास 10 का था। यहाँ देखिए रिलेशन एंड फंक्शन, केस स्टडी 1, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 46 पेज का यह केस स्टडी का सैंपल है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये तो क्लास 10 और 11-12 के बच्चों को पता ही होगा, ठीक है।
तो आपको साइट जो यूज़ करना है वो करना है cbseacademic.nic.in। ठीक है, यहाँ से आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा। क्लास 12 की बात हो रही है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है। ठीक है, अब यहाँ से मैं बैक इसको एक बार हो जाती हूँ। यहाँ से आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक 10 का भी और क्वेश्चन बैंक 12 का भी। ठीक है, इस जगह से 10 का हम लोग डाउनलोड करेंगे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस। आप ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें सैम्पल पेपर की या क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? सैम्पल पेपर जो सीबीएसई अपने हिसाब से हर साल निकालती है। यहाँ देखिए, इस जगह आपको 2014-15 से सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। इस साल का भी सैम्पल पेपर नहीं आया है, लेकिन पिछले सैम्पल पेपर भी आपको मदद करेंगे समझने में प्रश्न का पैटर्न। तो आप इस जगह से जाके आप अगर आप +2 में पढ़ते हैं तो आप यहाँ से कीजिएगा, और अगर आप 10th में हैं तो आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं कि आईटी का सैम्पल पेपर यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, आईटी का सैम्पल पेपर आपको स्किल एजुकेशन में मिलेगा। यहाँ पे हर विषय की लिस्ट खुल जाएगी और सबका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और इस साइड में मार्किंग स्कीम है। ठीक है, तो आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करना चाहें तो कीजिए, अदरवाइज आप मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड करेंगे नहीं हो जाएगा। व्हाट इज़ होम पेज, यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया है, ताकि आपको मालूम चले कि आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, कितना लिखने पे कितना नंबर। किसी भी विषय में साइंस, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बिजनेस, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, ऐसे करते हुए बहुत सारे विषय यहाँ पर हैं। जिन भी विषय का आप चाहें उस विषय का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल पेपर एंड मार्किंग स्कीम। ये क्लास 10 है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसी जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 12 का भी। ठीक है, अगर आप क्लास 12 में पढ़ाते हैं या आप क्लास 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको इस जगह से देखिए बायोलॉजी का मार्किंग स्कीम है, बायोटेक्नो और भी सारे लैंग्वेज हैं जो भी आपका सब्जेक्ट होता है +2 का, वहाँ है। यहाँ देखिए किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसी तरीके से आंसर को लिखना होता है। बहुत लिखने से कभी भी बहुत मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है, आंसर्स को लिखने का तरीका होता है, आपके टीचर आपको समझा पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, ताकि आप अपनी बात को कह भी सकें और मार्क्स को स्कोर भी कर सकें। यहाँ से आप कोई भी सैम्पल पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक मैंने आपको बता ही दिया, यानी मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि आप क्वेश्चन बैंक क्लास 10 में पढ़ रहे हों या क्लास 12 में पढ़ ईयर तक के लिए जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किया गया है। ठीक है, क्लास 10 के लिए या क्लास 12 के लिए केस स्टडी बेस्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से उसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।